अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो टॉक है पावर ऑफ सेल्फ स्टडी के बारे में, यानी जो सेल्फ स्टडी में जो ताकत है उस बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। और ये हेल्पफुल रहेगा नॉट ओनली फॉर 9th क्लास 10th क्लास इंटरमीडिएट, दिस इज़ फॉर एवरीबडी, इवन फॉर लोअर क्लासेस के स्टूडेंट भी होंगे, तब सभी के लिए ये जो पावर ऑफ सेल्फ स्टडी है वो काम आएगी। तो आज का जो टॉपिक वंस अगेन द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। तो आप देखेंगे कि हर क्लास में, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अहेड, दे आर गुड ग्रेडर्स, यानी अच्छा ग्रेड हासिल करने वाले बच्चे होंगे। अच्छा ग्रेड का मतलब क्या है? A1, A2 या B1, B2 इस तरह का ग्रेड हासिल करने वाले बच्चे हर क्लास में, दुनिया की हर क्लास में, हर स्कूल में आपको ऐसे मिलेंगे। उन बच्चों में अगर आप देखेंगे कि ये गुड ग्रेडर्स, ये अच्छा जो ग्रेड हासिल कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट गुड ग्रेड्स, तो आपको उन बच्चों में दो चीज़ें जो है मिलेंगी। एक जो चीज़ है वो रहेगी कि वो क्लासरूम में अटेंटिव रहते हैं। अटेंटिव का मतलब ये रहता है कि वो लोग क्लास में बिल्कुल हमतन, यानी पूरे टीचर को फोकस करते और ऑनेस्टली लिसन करते, ना सिर्फ लिसन करते बल्कि वो नोट्स भी बनाते, नोट्स ऑफ लेसन्स, जो रनिंग नोट्स जिसको बोलते हैं, तो वो रनिंग नोट्स बनाते। तो उनमें ये एक आदत बड़ी अच्छी रहती। और एक जो दूसरी आदत इन बच्चों में बहुत अच्छी रहती वो है घर जाने के बाद अपना वक्त जो है कुछ खेल कूद, नमाज वगैरह, जो भी फ्री टाइम के बाद में दूसरी जो उनमें इम्पॉर्टेंट जो हैबिट पाई जाती है उस हैबिट को कहते हैं सेल्फ स्टडी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आज जो स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में रोज़ाना डिफरेंट, किसी स्कूल में 8 सब्जेक्ट्स, 8 पीरियड्स होते, किसी स्कूल में 9 पीरियड्स होते, जो भी डेली पीरियड्स होते, वो लोग जो है बग़ैर कोई उनको बोले गए सेल्फ, वो लोग क्या करते, रोज़ाना जो है वो लोग जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसको घर में रोज़ाना रिवाइज़ करते, रिवीजन करते और ऑन देयर ओन, अपने आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो बच्चे रहते, जो खुद अपने आप घर जाके सेल्फ रिवाइज़ करने वाले जो बच्चे रहते, वो हार्डली 10% या उससे भी कम बच्चे रहते। और बाकी के जो 90% स्टूडेंट्स रहते उनको पुश करना पड़ता, या घर में माहौल बनाना पड़ता, एनवायरनमेंट बनाना पड़ता, घर का माहौल बचपन से बनाना पड़ता। ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद माहौल बनेगा, ऐसा नहीं है। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड उनको क्या करना पड़ता, घर में बैठ के उनको पढ़ने के लिए उनको इंकरेज करना पड़ता, इस तरह का माहौल बनाना पड़ता। तो वो लोग क्या करते, रोज़ाना जो है रिवाइज़ करते। रिवाइज़ करते का मतलब है कि जो टीचर फर्स्ट पीरियड में पढ़ाया उसका रिवीजन करते हैं, सेकंड पीरियड में जो पढ़ाया अपने नोट्स ऑफ रिवीजन, जो नोट्स ऑफ लेसन जो होते हैं उसको उससे कंपेयर करते। ऐसा करने से क्या हो जाता, दे गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डेज लेसन। दूसरे दिन के लेसन के लिए मान लो कि उनकी अब तैयारी हो जाती, नेक्स्ट डे वो लोग जो है बिल्कुल रेडी टू लर्न रहते, बिल्कुल सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहते। ठीक है। अगर जो है जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आमतौर पे जो ग्रेड्स जिनके पीछे चलते रहते, जो लोअर ग्रेड्स में चलते रहते, उनकी जो ख़राब आदत है ये अपोजिट रहती, यानी क्लास में अटेंटिव नहीं रहते, नोट्स नहीं बनाते, टीचर के साथ नहीं चलते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा साथ चलने की। अभी एग्जीबिशन देखने के लिए जाते एक फैमिली के बच्चे, एक फैमिली में 4-5 बच्चे जो है साथ चलते रहते। अब एग्जीबिशन में वालिदैन जो है बार बार बच्चों को एक चीज़ बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे साथ, हमारे साथ चलो, पापा का हाथ पकड़ के चलो, मम्मी का हाथ पकड़ के चलो, साथ चलो बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखते जो चिल्ड्रन लास्ट का अनाउंसमेंट होते रहते, याकूतपुरे का फलां बच्चा, वो जानवा का फलां बच्चा, बच्ची यहाँ पर जो है। इसका मतलब ये है कि या तो पेरेंट्स उनको साथ लेके नहीं चले या ना तो बच्चे उनके साथ नहीं चले। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम्पल से, ये बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है, हर आदमी एग्जीबिशन गया हुआ है। तो जितने भी गुड ग्रेडर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, टीचर के साथ चलते। साथ चलते का मतलब है कि टीचर के घर को नहीं आते। साथ चलने का मतलब ये है कि जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ चलते। और इस तरह से अगर ऐसा नहीं चलने से क्या होता कि हम जो आज सुने हैं बात, जैसा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं,
वो क्या होता है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, इसका लिंक हम आपको शेयर करेंगे, अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो क्या होगा, आपकी मेमोरी में जो है वो रिकॉल होता रहेगा, रिकॉल बार बार आपकी मेमोरी में वो आता रहेगा। अगर आप रोज़ाना इस तरह का अगर नहीं करेंगे तो होता ये कि आपकी जो मेमोरी है वो फेड होना शुरू हो जाती है। मेमोरी फेड जो होती है, ये शायद आपको बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे आपका एक ब्लू शर्ट था या ग्रीन शर्ट था या कोई भी कलर का शर्ट था, आप छत के ऊपर डाले और डाल के जो है धूप में सूखने के लिए डाले और भूल गए, तो क्या होता, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आप भूल गए, 2 दिन भूल गए, 1 हफ्ता भूल गए, 10 दिन भूल गए, अरे शर्ट कहाँ है, नहीं मिला, तो क्या होता, उसका जो कलर है क्या हो जाता, फेड हो जाता, शेड नहीं होता, फेड होता। फेड का मतलब है कि फीका पड़ना शुरू हो जाता। अब उसके बाद में अगर आप 6 महीने बाहर रख दिए तो आपका वो ग्रीन कलर जाके कलरलेस होता, मालूम ही नहीं होता कि इसका कलर कौन सा था। इसी तरह से ह्यूमन जो ब्रेन है, आपको मालूम है ह्यूमन ब्रेन का जो वज़न कितना रहता, 1.25 किलो रहता, 1300 ग्राम रहता, यानी इतना 1300 ग्राम जो है पूरा लाइफ लॉन्ग मेमोरी के लिए उसको काम करना रहता। तो इसीलिए क्या करता, जो चीज़ आप रिवाइज नहीं करते ये फेड होते होते ऑटो डिलीट हो जाता। आप समझते हैं ऑटो डिलीट, सब बच्चे समझते हैं ना ऑटो डिलीट किसको बोलते हैं, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप डिलीट हो जाता। तो इस तरह से आपकी मेमोरी में से वो जो कंटेंट है, जो आपकी याददाश्त है, वो ऑटो डिलीट हो जाता। अगर आप जो टीचर पढ़ाए हैं अगर आप उसको रिवाइज नहीं करें तो वो ऑटो डिलीट हो जाता चंद दिनों के बाद में। अब क्या होता, जैसे एग्जामिनेशन करीब आता, ठीक है, अब एग्जामिनेशन करीब आया तो ये बच्चों में पैनिक शुरू हो जाता, पैनिक, PANIC, पैनिक माने डर, खौफ, हैबत शुरू हो जाती। पेरेंट्स को भी डर खौफ शुरू हो जाता, अरे हमारा बच्चा कुछ पढ़ रहा है नहीं, कर रहा है नहीं। अब क्या करते हैं, उसको ले आके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ढकल देते, उसको ले आके ढकलते। क्यों ढकलते, बच्चा घर में पढ़ रहा नहीं, सुन रहा नहीं बात, यानी बचपन से माहौल नहीं बना, ये भी एक वजह है। और बाद बच्चे स्टबर्न रहते हैं, वालिदैन को इतना सताते कि उनकी सुनते नहीं, घर में किताब खोलते ही नहीं। अब बाकी सब चीज़ें करेंगे, सेल्फी बनाएंगे या फिर सोशल मीडिया पे रहेंगे, वो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें करेंगे, गेम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो करना है वो नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, उनको कोचिंग सेंटर में ले आके ढकल देंगे, एंगेज कर देंगे, फंसा देंगे। बल्कि फंसा देने का वर्ड यूज़ करूँगा मैं, इसलिए कि वो लोग बोले कि बच्चे, वालिदैन समझ रहे कि बच्चा भी समझ रहा कि भाई मैं जो है पढ़ाने कराने, तो उसको भी ज़रा धड़ शुरू हो जाता। अब क्या होता, कोचिंग सेंटर में चले जाता। अब कोचिंग सेंटर में क्या होता, फिर वो एक स्कूल आफ्टर दी स्कूल है, डबल स्कूल। एक साहब क्या करें मालूम है, पहले करते थे, दौरों पे निकलते थे तो रात में रहने करने के लिए जगह नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, अंदर एक नाइट पैजामा पहन के उसके ऊपर पैंट पहनते थे, डबल पैजामे पे पैंट पहनते थे डबल। ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। तो अब आप ऐसे जो बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, एक स्कूल अटेंड नहीं कर रहे, 2 स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अब एक स्कूल अटेंड करने का मतलब ये है कि वो 8 टीचरों को फॉलो करना रोज़ाना। अब इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो मान लो 6 टीचरों को फॉलो करना। जो बच्चा या बच्ची 8 टीचर को रोज़ाना फॉलो नहीं कर रहे, तो वो 8 + 6 14 टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं क्या? नेवर, कोई भी धारकरी नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता। फॉलो करने का मतलब क्या, उनका फिर रिवीजन पढ़ना, फिर इनका रिवीजन पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं होता। अब होता क्या कि जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप वो आपके स्कूल के साथ नहीं चलता हो, क्योंकि कोचिंग सेंटर में डिफरेंट स्टूडेंट्स आते, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते, तो वो लोग जो है आपके स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं वो नहीं पूछते। अलबत्ता आप कोई इंडिविजुअल ट्यूशन जा रहे या आपके घर में कोई आके ट्यूशन पढ़ा रहा, तो वो आपके स्कूल के साथ चलता। ट्यूशन आपके स्कूल के, वो जो ट्यूशन सेंटर है वो कोचिंग सेंटर है एक्चुअली। ट्यूशन का मतलब 1 on 1, या 2 बच्चों को पढ़ा रहे, घर में पढ़ा रहे, या आप जाके किसी घर में पढ़ रहे, या कोई ट्यूटर आके आपके घर में पढ़ा रहे, उसको बोलते हैं ट्यूशन। ये कोचिंग सेंटर एक अलग चीज़ का नाम है। तो वहाँ पर क्या होता कि ये जो बच्चे वहाँ पर भी क्या करते हैं मालूम है, वहाँ पर भी पूरे क्लासेस अटेंड करते हैं और रात में आते हैं 10 बजे। आने के बाद में उनकी हालत ये रहती कि स्कूल के पूरे अटेंड करें और उसके बाद में ये कोचिंग सेंटर अटेंड करने के बाद में वो लोग क्या हो जाते हैं, पूरा टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, उनकी बैटरी पूरी डाउन हो जाती है। अब उन्होंने सेल्फ स्टडी कर सकते, कहाँ से करेंगे?
अगर वो सेल्फ स्टडी करेंगे तो फिर उनकी नींद चले जाएंगी, सो नहीं सकेंगे, सोएंगे नहीं तो उनका नेक्स्ट डे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वो लोग जो है सो जाएंगे, ना स्कूल का काम करेंगे ना कोचिंग सेंटर का काम करेंगे। उर्दू में इसको बोलते हैं दो मुल्लाओं में मुर्गी मुर्दा। ये मुहावरा है, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप स्कूल की फ़ीस भी दिए, स्कूल को भी गए, कोचिंग सेंटर को भी गए, कोचिंग सेंटर की भी फ़ीस दिए, आखिरी में रिजल्ट के दिन वही बच्चे परफॉर्मर्स होंगे, वही बच्चों का परफॉर्मेंस आएगा जो सेल्फ स्टडी करते थे, जो रोज़ाना घर में जाके स्टडी करते थे, रिवाइज करते थे, रिफ्रेश करते थे। उसको मैं और एक वर्ड बोलूँगा, रिफ्रेश, यानी रोज़ाना जो जाके पढ़ना है उसको रिफ्रेश कर लेना। जैसा मोबाइल में आप रिफ्रेश करते बटन, ज़रा कुछ अटक गया, हैंग हो गया तो क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते। तो इस तरह से मेमोरी को रोज़ाना रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वो मेमोरी में रहेगा। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ऑटो डिलीट हो जाएगा 2-4 दिन के बाद में। ठीक है, तो कोचिंग सेंटर का जो नुकसान है वो इस तरह का होता कि उन ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। उर्दू में एक शेर है, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। इसका मतलब आप अपने बड़ों से पूछो, फिर लोग मैं अभी नहीं बताऊँगा। यानी अल्टीमेटली रिजल्ट के दिन जो है, इतना कोचिंग सेंटर जाने के बावजूद, इतने डबल पैसे खर्च करने के बावजूद, पैजामे के ऊपर पैंट पहनने के बावजूद, आखिरी में अल्टीमेटली होगा ये कि रिजल्ट नहीं आएगा। और उन्हीं का रिजल्ट आएगा जो कोचिंग सेंटर में जाते थे। दूसरी चीज़ क्या हो जाती मालूम है, आप धक्का मार बन जाते, पुश, यानी इधर भी स्कूल में भी धक्का और उधर भी। और एक चीज़ जो इसका नुकसान जो होता है वो मैं आपको बोलता हूँ। आमतौर पे जो कोचिंग सेंटर जाने वाले जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट क्या हो जाता है कि स्कूल में वो लोग जो है टेक इट ईजी बोलते हैं। क्यों? अरे कोचिंग सेंटर में जाके मेरे को पढ़ना है ना, मेरे को तो वहाँ पढ़ना है, मैं वहाँ तो पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चीखूँगा चिल्लाऊँगा। तो ऐसे बच्चों का जो बिहेवियर भी ख़राब रहता है स्कूल में, बहुत आसानी से उनका बिहेवियर ख़राब हो जाता है। क्योंकि उनके पास ये रहता है कि मेरे पास ट्रैक 2 है, जैसे रोड पे ट्रैक 2 ट्रैक 1 रहता है ना, उस तरह से उन्होंने बोलते मेरा एक स्कूल भी है, मैं वहाँ जाके पढ़ लूँगा बोलते। अब वहाँ जाने के बाद में क्या होता, वहाँ पर भी ऐसे ही होता, वहाँ पर भी दिमाग में शैतान बैठा हुआ रहता। उन ये बोलता अरे स्कूल में जाके पढ़ लेंगे, अपन तो स्कूल भी जाते, तो उसका बिहेवियर वहाँ पर भी ख़राब हो जाता। तो इस तरह से आमतौर पे जो कोचिंग सेंटर जाने वाले बच्चे हैं, एक तो उनका अपना पर्सनल नुकसान होता है, टाइम का लॉस होता है, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, और फिर उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पैसे का लॉस हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जो सेल्फ स्टडी है वो ख़त्म हो जाती है। और आप विदाउट सेल्फ स्टडी के आप कोई एग्ज़ामिनेशन पास ही नहीं कर सकते। अच्छा ग्रेड तो बड़ी बात है, तो कोई भी एग्ज़ामिनेशन आप पास ही नहीं कर सकते जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा ये पीरियड में अगर सेल्फ स्टडी करेगा, आपका जो पीरियड है ना, ये फ्यूचर बनाने का पीरियड है, कैरियर बनाने का पीरियड है। इसमें जो भी बोएंगे इसका फल आपको मिलेगा बाद में, अभी नहीं मिलेगा। अभी आपको कोई तनख्वाह 1 लाख की 1.5 लाख की तनख्वाह अभी नहीं मिलेगी। तो आम तौर पे जो सेल्फ स्टडी करने वाले रहते हैं उनकी नॉलेज रहती, वो लोग रट मार के नहीं पढ़ते, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते, क्योंकि उन्होंने रोज़ाना कर रहे काम। आप कभी कभी कर रहे, एग्जाम से पहले कर रहे, तो क्या करते हैं आप, रोड लर्निंग करते हैं, रट्टा मार के पढ़ते, क्वेश्चन एक आता आंसर दूसरा लिखते। हैबत ज़्यादा होती है ऐसे बच्चों को जो रट्टा मार के पढ़ते, और एग्जामिनेशन में पूछा है लिखिए आए, बाहर निकल के बोल रहे कि मैं तो फुल पेपर लिखा, 4 एडिशनल लिखा, लेकिन क्या लिखे, इर्रिलेवेंट लिखे। उन पूछा नाश्ता क्या करके आए, तो बोले मैं रात में बराबर सोया नहीं। ऐसे ही आपका आंसर होता है। आपका मतलब जो भी ऐसे गाफिल रहते हैं उनका आंसर रहता है। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ को बेहतर बनाना है, एग्ज़ामिनेशन तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपके लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपकी गाड़ी में सेल्फ होना, जिस तरह से गाड़ियों में सेल्फ होता तो धक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपके अंदर सेल्फ होना, हर काम का सेल्फ होना, स्टडी का भी सेल्फ होना। इसी तरह से स्टडी का सेल्फ अगर आप अपने अंदर पैदा कर लिए, रोज़ाना घर जाके खुद है। आमतौर पे ये बात जो है आप देखिए कि बॉयज़ और गर्ल्स के परफॉर्मेंस में कंपेयर करेंगे तो आप लोग अग्री करते हैं बॉयज़ का परफॉर्मेंस पीछे रहता है गर्ल्स से, अग्री करते हैं आप लोग? मैं भी तो, हम बॉयज़ में से है ना, हम भी अग्री करते हैं कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस जो है बॉयज़ से अच्छा रहता है। क्यों रहता? दे डू द सेल्फ स्टडी, वो सेल्फ स्टडी करते। अभी गर्ल्स में मैं पूछा कि आप लोग कोई कोचिंग सेंटर जा रहे क्या,
एक लड़की बोली कि कोचिंग सेंटर जा रही है। मैं उनके वालिद से जब ये बताया कोचिंग सेंटर का फ़ायदा नुकसान, तो वालिद बोले कि नहीं अब मैं बंद कर देता हूँ। हालांकि मैं वहाँ पर भी पैसे दिया। उन्होंने बोले पैसे दे के मैं नुकसान खरीदूँ क्या, पैसे दे के मुसीबत मोल लूँ क्या। मेरे को ये बात समझ में आ गई, ये रियलाइज़। तो लिहाजा अब देखिए गर्ल्स में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे, उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं है। मैं बॉयज़ भी जो आपकी क्लास के गुड ग्रेडर्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो लोग बोल रहे कि सर हम कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे, हमारे को कोई कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर कॉम्पिटेंट, सब पूरे कॉम्पिटेंट हैं और रोज़ाना आपको पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन वीडियोज़ भी सबसे ज़्यादा गर्ल्स वॉच करें और वो पूरे नोट्स ऑफ लेसन बनाएं। दे हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम ऑनलाइन वीडियोज़। मैं ऑनलाइन वीडियो का जो डेटा चेक करा, गर्ल्स जो है ऑलमोस्ट दे आर वेरी मच रेडी नाउ। अब बोल तो वो एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार है। और बॉयज़ ज़्यादातर क्या है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि रियलिटी, कभी रियलिटी भी बताना पड़ेगा ना, आईना दिखाना पड़ेगा। अगर मेरे चेहरे पे दाग हैं वो हैं, अगर मैं आईना नहीं देखूँगा, अगर आईना नहीं बताऊँगा तो मेरी फ़ोटो सही नहीं आएगी। तो हम अपनी फ़ोटो सही करने के लिए, हम अपनी फ़ोटो सही देखने के लिए, हमारे अंदर जो कमी है, जो हमारे अंदर जो मैंने जो शॉर्ट कमिंग्स है, जिसको कमियां हैं, वो पूरा करने के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम अचीवर्स नहीं बनेंगे। और अब अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे, अब अगर हम नहीं सीखेंगे, अगर अब हम सेल्फ हेल्प वाले नहीं रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी भर जिग में रहेंगे, पूरी ज़िंदगी आपकी स्ट्रगल में रहेगी। अब अगर मेहनत कर लेंगे, अब आदत आपकी बन गई सेल्फ स्टडी करने की, तो ये जो आदत है आपको बहुत बुलंदी पर लेके चले जाएगी। और क्लास में ये जो बच्चे हैं जो सेल्फ लर्नर्स हैं, जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं, 2005 में अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक लड़की हुआ करती थी रुबीना बेगम, नाउ शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो उनसे जो है वो एक प्रेस रिपोर्टर जब उनको 500 प्लस 550 प्लस मार्क्स, 553 शायद मार्क्स आए थे एसएससी में आउट ऑफ 600, तो एक इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा उनसे कि आप पढ़ते कब है, एंड हर रिप्लाई वाज वेरी वंडरफुल, ये आप सबके लिए काम आएगा। उसने कहा कि जब टीचर पढ़ाते हैं मैं जब ही पढ़ लेती हूँ, यानी नल जब खुलता ना मैं जब ही बकेट भर लेती हूँ। तो वो जो बच्चे जो ग्रेड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट से वो इंस्टीट्यूट को जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट से ये कोचिंग सेंटर को जा रहे हैं, तो आप उससे अंदाज़ा करिए कि सही टाइम जो पढ़ने का है, लर्न करने का, 90% ऑफ द लर्निंग क्लास में ही हो जाती। घर में जाके उसको रिफ़्रेश करना रहता। अगर आप रिफ़्रेश कर लिए तो आप भूलते नहीं। एग्जामिनेशन में कैसे भी क्वेश्चन उठा के पूछे तो आप जवाब दे सकते। तो लिहाजा आज का जो मैसेज था ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, और वो है पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी और क्लासरूम नोट्स, ये दो चीज़ों को आज की तारीख से भी अगर करें, अभी हमारे जितने भी वीडियोस हम प्रिपेयर करें वो सब वेबसाइट पे है, डे 1 से है, वो वीडियोस देखते जाओ और उसके लेसन नोट्स बनाते जाओ। अगर आप ऐसा करेंगे तो अब आपको क्या होगा मालूम है, आप खुद बोलेंगे कि आई डोंट नीड हेल्प फ्रॉम एनीबडी। लेकिन बाद बच्चों को जो है, चंद गिने चुने बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रहते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम रहता, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम रहता, तो ऐसे बच्चे ट्यूशन अगर जा रहे हैं या ट्यूटर को घर पे अरेंज कर लिए हैं तो इट्स ओके, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं। वरना क्या हो जाता मालूम है, जैसे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों को चलने की उम्र में, आपके भी घर में छोटे बच्चे होंगे ना, तो वो छोटे बच्चे जब चलने की उम्र है, वो चलना चाह रहे तो क्या करते हैं, बस वालिदैन उनको वॉकर में बिठा देते। वॉकर माने देखते समझते आप, वॉकर, तो वॉकर में बिठा देते। तो बच्चा जो चलना चाह रहा है उसको वॉकर में बिठा देने से उसके घुटनों में ताकत आएंगी नहीं आएंगी ना। जब बच्चा खुद चलेगा, ठीक है, एक उर्दू में एक शेर याद आ गया, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो गिरने से ही आदमी सीखता है। अगर आदमी गिरने से डरे बचे तो फिर उन ज़िंदगी में गिरते ही रहता। बच्चा गिर रहा बोल के उसको वाकन में डाल के अगर हम चला रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे आपके घुटनों में ताकत है, अगर आप व्हील चेयर पर चलना शुरू करें तो आपके घुटने चंद दिनों में वो आपका वज़न उठाने के लिए काबिल नहीं रहते। तो इसीलिए जो सेल्फ है, आज का जो टॉपिक है, बार बार मैं जो जोर दे रहा हूँ, जो सेल्फ की बात कर रहा हूँ, ये हैबिट अगर अंदर आपके अंदर आ जाएगी, यू विल बी विनर इन लाइफ। आप जॉब करो या बिजनेस करो, यू विल शाइन।
आप ज़िंदगी में शाइन करेंगे, कामयाब नहीं, कामयाब तो छोटी चीज़ है। शाइन, शाइन का मतलब यह है कि बिल्कुल चमकेंगे। लोग दूर से, कोई भी चमकने वाली चीज़ दूर से नज़र आती है ना, उसी तरह से आप दूर से नज़र आएंगे। ए देखो बच्चा, अभी मैं जैसा एक रुबीना का एग्जाम्पल दिया, शी इज़ ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। वो बहुत ही, जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर्वत जहाँ है, ऐसे देखो नामा लड़कियों के जा रहे पूरे तो लिहाजा ये लड़कियां जो गुड ग्रेडर्स रहते हैं, आपको समझ में आ गया उसका राज क्या है? आ गया समझ में? उसका राज ये है कि दे डू द सेल्फ स्टडी। वो रोज़ाना सेल्फ स्टडी करते हैं। आप घर में काम काज करिए, सौदा सुल्फ ला के देना है करिए, उसका एक टाइम लगा लीजिए। फिर उसके बाद में अगर आप पढ़ने लगेंगे ना, आपके वालिदैन खुद बोलते हैं आप मत जाओ, मैं काम कर लेता हूँ। अगर दरवाजे की घंटी बजी तो आपके वालिद बोलेंगे नहीं बेटा तुम पढ़ रहे ना, तुम पढ़ो और मैं जो है जाके दरवाज़ा खोल देखता हूँ कौन है। अगर आप खाली बैठे तो आपको काम पे लगाते हैं। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो क्या करेंगे? आपको टाइम देंगे, आपको अटेंशन देंगे, आपको घर में रेस्पेक्ट देंगे। अरे भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, अंडा खिलाओ, दूध खिलाओ, बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, ये सब आपकी कदर करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं करेंगे तो बोलेंगे काम का ना काज का, आपके खाना खाए भी नहीं पूछेंगे, पानी पिए भी नहीं पूछेंगे, तो आपकी इज्जत रजा कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो हम एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजरना चाह रहे हैं क्या? डिसरिस्पेक्ट, हमको बिल्कुल, हमको किनारा कश, हमको इग्नोर करने वाली ज़िंदगी चाहिए। हम चाहते हैं कि somebody should give attention to us, हमको कोई पास बिठाए। तो इसीलिए मैं वंस अगेन मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, दोबारा मैं जो बोला हूँ वो फिर दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है अगर कोचिंग सेंटर जा रहे हैं तो पैसे भी दे दिए हैं तो वो सस्ता सौदा है, भूल जाइए कोचिंग सेंटर, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आपके टीचर के साथ चलिए। जो टीचर रोज़ाना पढ़ा रहे घर में जाके लाजमी तौर पे उसको रिवाइज करिए, रिफ्रेश करिए। आप घड़ी का टाइम नहीं देखेंगे, आपको पढ़ने का और इतना रहेगा कि आप घड़ी का टाइम नहीं देख सकेंगे और आपको घड़ी देखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। विदाउट लुकिंग एट द टाइम आप करना शुरू करेंगे। तीसरी चीज़, आप अगर बहुत सारे दीगर काम कर रहे हैं, आपका अटेंशन गेम में है, आपका अटेंशन बाइक में है, आपका अटेंशन फ्रेंड्स में है, यह सब आपके कुछ काम आने वाले नहीं है। आपको लाइफ में सिर्फ सेल्फ आपका काम आने वाला है। आप जो हैं बस वही काम आने वाला है। आपके फादर कौन है, आपके ताया कौन है, आपके फलां कौन है, ये ऑल विल नॉट वर्क। व्हाट यू आर दैट विल वर्क। आप क्या हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, आपके अंदर सलाहियत क्या है, ये काम आने वाली है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. From now onwards, whoever is not doing the self study, they should immediately start doing the self study. And if you are अभी जो भी कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, आप मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको कंपेयर करके देख लीजिए, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सेल्फ स्टडी मिस हो रही नहीं हो रही। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट। ओके, सो होपफुल्ली मैं समझता हूँ कि आज के टॉक में आपको मैसेज पहुँच गया होगा। अब हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमको अक़ल सलीमा दे और हमको समझ दे और हमको हिदायत दे और ज़िंदगी को बाइज़्ज़त जीने के लिए जो वक्त हमको अल्लाह ताला ने अब दिया है उसका सही इस्तेमाल करने का हमको सलीक़ा सिखाए। तो विद दिस आई एंड द टॉक। थैंक यू ऑल।